तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, कल हमने आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखना बताया था, आज हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अगर इक्वेशन हमें गिवन है लाइन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा? तो देखो बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखना है आपको? x का कोफिशिएंट y के साथ लिखना है, y का कोफिशिएंट x के साथ लिखना है, और कांस्टेंट के प्लेस पर लैम्डा आ जाएगा। x का कोफिशिएंट y के साथ, y का कोफिशिएंट x के साथ, और कांस्टेंट के प्लेस पर लैम्डा, और बीच में साइन भी चेंज करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर जो b y के साथ था वो x के साथ आ गया, और जो a x के साथ था वो y के साथ आ गया, और बीच का साइन भी चेंज हो गया। ठीक है, और कांस्टेंट की जगह लैम्डा आ गया। जबकि अगर पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखते थे तो बेटा, तो उसमें ना तो x चेंज होता था ना y चेंज होता था, केवल कांस्टेंट की जगह लैम्डा आ जाता था, जो कि हमने कल बताया था आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखना। परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन में क्या करना है? x का कोफिशिएंट y के साथ, y का कोफिशिएंट x के साथ, यानी x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करना है, बीच का साइन चेंज करना है, और कांस्टेंट की जगह लैम्डा लिखना है। ठीक है बेटा, तो देखो इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें? x का कोफिशिएंट y के साथ, यानी कि देखो y के साथ 7 है तो वो x के साथ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7x, और फिर x के साथ कितना है बेटा? 1, तो वो y के साथ आ जाएगा, तो 1y, और बीच में माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि बीच का साइन चेंज करना है आपको। देखो यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, या माइनस है तो प्लस कर दिया, और कांस्टेंट की जगह लैम्डा, कांस्टेंट के प्लेस पर क्या लेना है बेटा? लैम्डा, और इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई बेटा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी बेटा? x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया, ये देखो 7 आ गया x के साथ में, 1 आ गया y के साथ में, और बीच का साइन भी चेंज कर दिया, तो माइनस के प्लेस पर प्लस आ गया, और कांस्टेंट के प्लेस पर लैम्डा रख दिया हमने, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो लाइन है ये x एक्सिस पर 3 इंटरसेप्ट कर रही है, यानी x एक्सिस पर अगर ये 3 का इंटरसेप्ट कट करती है, तो इसका मतलब x पर इसकी वैल्यू 3 होगी, यानी x की वैल्यू क्या होगी? 3। पुट x इज इक्वल टू 3, और y क्या होगा? 0, क्योंकि x एक्सिस पर y क्या होता है बेटा? 0। अरे बात समझ में, x एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट कट कर रही है तो x की वैल्यू तो 3 होगी, लेकिन y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो ये वैल्यू पुट करके हम यहाँ पर लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो x की जगह 3 पुट करो बेटा, x की जगह 3, y के प्लेस पर 0 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये 21 हो गया, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो लैम्डा की वैल्यू आ गई -21। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आंसर क्या आ रहा है बेटा? 7x प्लस वाई, और लैम्डा की वैल्यू -21 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई बेटा परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी थी। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है? टेन थीटा मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, पहले भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। एंगल बिटवीन टू लाइंस टेन थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 is the slope of first line and m2 is the slope of second line। तो स्लोप निकालो पहले बेटा। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 क्या होता है फॉर्मूला?
माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है बेटा, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको स्लोप निकालनी है, लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है और स्लोप निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटा, √3, और वाई का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो ये वैल्यू आ गई -√3। अब m2 फाइंड आउट करो बेटा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब m2 यानी सेकंड लाइन में देखो, सेकंड लाइन में x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट √3 है, तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1/√3। ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 की वैल्यू -√3 माइनस m2 की -1/√3, सो माइनस माइनस प्लस 1/√3। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस m1 की वैल्यू -√3 और m2 की -1/√3 बेटा। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी, तो देखो एंगल कितना आ रहा है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर √3 एलसीएम आ रहा है बेटा, √3 3 -3 + 1 अपॉन में √3। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे देखो कितना, ये मॉड में आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये देखो 1 प्लस, और ये देखो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी माइनस माइनस प्लस, और √3 से √3 कैंसिल, तो +1 बचेगा बेटा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 3 में से 1 माइनस किया, 2 बचा, और 2 मॉड में है तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव, है ना। माइनस जो आएगा वो मॉड की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या आ रही है, 1/√3। और 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है बेटा, टेबल में 1/√3 10/30 की वैल्यू होती है बेटा, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10/30 की। तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 30, यानी एंगल बिटवीन दीज टू लाइन इज इक्वल टू 30 डिग्री बेटा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन इंटरसेक्ट द लाइन एट राइट एंगल। ये इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन इस लाइन को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर 90 के एंगल पर, और हम जानते हैं इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, देन देन कंडीशन क्या होती है बेटा, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये भी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो हमें क्या करना है, दोनों लाइंस की स्लोप निकालनी है। तो देखो पहले हम इस लाइन की स्लोप निकालेंगे जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, तो ये हो गया पॉइंट x1 y1 और ये हो गया पॉइंट x2 y2। जब दो पॉइंट गिवन हो तो लाइन की स्लोप कैसे निकलती है बेटा, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला होता है ना स्लोप निकालने का, जब दो पॉइंट गिवन हो तो। ठीक है, तो इनका स्लोप निकालो बेटा, y2 माइनस y1 1 -3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस h। तो ये आ गया बेटा -2 अपॉन में 4 माइनस h। तो ये m1 की वैल्यू आ गई। अब सेकंड लाइन की स्लोप निकालो बेटा m2। m2 कैसे निकलेगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइन की इक्वेशन गिवन है, और अभी मैंने बताया अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो और स्लोप निकालनी हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो m2 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट देखो बेटा 7 है, और y का कोफिशिएंट देखो -9 है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दे तो m2 की वैल्यू आ रही है बेटा 7/9। ये दोनों वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना है। m1 की वैल्यू पुट करना है आपको -2/4 माइनस h। ठीक है, ये m1 की वैल्यू हो गई -2/4 माइनस h, और m2 की वैल्यू रखना है 7/9। ठीक है, इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो 7 2 जा 14। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई किया 9 4 जा 36 माइनस 9h इज इक्वल टू 1। इस पूरे का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 14 इज इक्वल टू 36 माइनस 9h। h फाइंड करना है तो 9h को इस साइड ले आओ बेटा,
और 16 ये 36 में से 14 को माइनस कर दो, 36 माइनस 14। तो देखो जब 36 में से 14 माइनस होगा बेटा तो कितना बच रहा है, ये 22। तो फाइनली एच की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, एच इज इक्वल टू 22/9। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमें एच की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो एच की वैल्यू आ गई 22/9। ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अब हमें इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये प्रूव करनी है। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट। तो सबसे पहले इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी बेटा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करें। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन अगर लिखेंगे, तो कल हमने बताया था बेटा पैरेलल लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट सेम रहता है, केवल कांस्टेंट के प्लेस पर लैम्डा आता है। एक्स का कोफिशिएंट ऐसा ही रहेगा, वाई का कोफिशिएंट ऐसा ही रहेगा, केवल कांस्टेंट के प्लेस पर लैम्डा आ जाएगा, यानी सी के प्लेस पर लैम्डा आ जाएगा। और इसको आप इक्वेशन सेकंड लेट कर लो। अब ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है बेटा, x1 y1 से पास हो रही है ये लाइन। तो लाइन 2 passes through x1 कॉमा y1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, x के प्लेस पर x1 पुट कर देंगे और y के प्लेस पर y1। तो ax1 प्लस by1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो फाइनली यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, माइनस का ax1 माइनस by1 है ना। ax1 और by1 को इस साइड ले आओ, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है माइनस ax1 माइनस by1। ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड में लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो ax प्लस by और लेमडा की वैल्यू माइनस ax1 माइनस by1 इज इक्वल टू 0। दो बेटा a कॉमन ले लो, यहाँ पर a कॉमन, तो ये बचा x माइनस x1, इन दोनों में a कॉमन आ गया, और प्लस इन दोनों में b कॉमन लो तो ये बचेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। और देखो आपको यही इक्वेशन प्रूव करना था। ठीक है ना, देखो यही प्रूव करना था, ax माइनस x1 प्लस by माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो गया बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 intersects each other at an angle of 60 डिग्री। ठीक है, टू लाइंस जो कि 2, 3 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है, और उनके बीच का एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री है। इफ वन स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, उसमें से एक लाइन की स्लोप 2 है, तो अनदर लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप अनदर लाइन की स्लोप निकालो बेटा। फर्स्ट लाइन की स्लोप 2 है, यानी कि m1 इज इक्वल टू 2 हो गया। m2 हमें फाइंड करना है, तो m2 को हमने क्या लेट कर लिया बेटा, m लेट कर लिया। अब फॉर्मूला क्या होता है एंगल का, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दिस इज tan थीटा मॉड m1 माइनस m2 और अपॉन में बेटा 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहां पर थीटा 60 डिग्री है बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइन 60 है, तो tan 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60, m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, m2 की वैल्यू m लेट की है हमने 1 प्लस m1 की वैल्यू 2 और m2 की m, यहाँ मॉड लगा दीजिएगा। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3। सो 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m। ठीक है, अब यहाँ पर जब मॉड हटाएंगे तो एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव, तो ये देखिए √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m, पॉजिटिव साइन लेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, और 1 प्लस 2m, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू निकालो यहाँ से। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, तो देखिए √3 का मल्टीप्लाई √3 प्लस 2 √3 m, 1 प्लस 2m में √3 का मल्टीप्लाई किया, √3 प्लस 2 √3m इज इक्वल टू 2 माइनस m। m को उस साइड ले जाओ, सो 2 √3m और माइनस m उस साइड गए प्लस के m, और 2 √3 को उस साइड ले आओ माइनस √3। इन दोनों में m कॉमन आ रहा है बेटा, तो 2 √3 प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे 2 माइनस
√3 आ गया। इससे डिवाइड कर दो तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 माइनस √3 और अपॉन में 2√3 प्लस 1। क्लियर। अब ये m की वैल्यू आ गई है यहाँ पर। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो अगर इसको रैशनलाइज कर लें तो यहाँ पर देखिए 2√3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और 2√3 माइनस 1 से डिवाइड। तो कितना हो जाएगा बेटा 2 का मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4√3। ठीक है, 2 का 1 में -2, √3 का करो इसमें तो √3 और 3 2 जा 6 हो जाएगा। √3 का 1 में माइनस माइनस प्लस √3 अपॉन में बेटा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2√3 का स्क्वायर करो तो 2√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो फाइनली देखिए 4√3 और √3 कितना हो गया बेटा 5√3 और 6 और 2 कितने हो गए बेटा -8 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 4 3 जा 12 और 12 में से 1 माइनस हुआ बेटा 11। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा m की या m2 की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, लाइन की स्लोप आ गई। अब हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 3 से पास हो रही है और जिसकी स्लोप ये है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपको मालूम ही है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन which is passes through a point x1 y1, this is y minus y1 is equal to mx minus x1। तो x1 y1 ये पॉइंट हो जाएंगे बेटा, ये पॉइंट x1 y1 हो गए। x1 की जगह 2 आएगा बेटा, y1 की जगह 3 आएगा और m की जगह ये वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, m की जगह 5√3 माइनस 8 अपॉन 11 रखना है यहाँ पर। तो आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको एक बार फिर सॉल्व करना पड़ेगा नेगेटिव साइन लेके। अब जब नेगेटिव साइन लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, क्योंकि साइन चेंज होंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और फिर से m की वैल्यू निकालना। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू आएगी यहाँ पर m की और फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन का। x1 y1 सेम लेना है लेकिन बस m चेंज हो जाएगा। ठीक है, m यहाँ पर जो भी आपका नेगेटिव साइन लेने पे निकलेगा वो m यहाँ पर आपको यूज करना है। ठीक है बेटा, कर लेंगे इसके आगे। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, m की वैल्यू यही पुट करना है, x1 y1 2 और 3 पुट करके यहाँ पर आंसर निकालिएगा। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of the right bisector of the line segment joining the point 3 4 and -1 2। ठीक है, हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब समझो ये होता क्या राइट बाइसेक्टर। देखो सबसे पहले तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हो गया ये -1 2 और ये 3 4, ये दो पॉइंट है। ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये है। ठीक है, इसको हम ए बी लेट कर लेते हैं। अब क्या करें, एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग जो क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। एक ऐसी लाइन जो इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, हाफ हाफ, है ना, डिवाइड कर रही है हाफ हाफ। ठीक है, तो दिस इज सी। सी जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। ये क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, बाइसेक्ट कर रहे हैं, आधा आधा कर रहे हैं, तो इसका मतलब सी क्या आ गया बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एंड राइट, राइट मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि ये लाइन इस पर क्या है, परपेंडिकुलर भी है। तो यानी कि ये लाइन मिड पॉइंट से पास होगी और ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगी बेटा। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आप इसका मिड पॉइंट निकालो, किसका, ए बी का मिड पॉइंट, तो सी आ जाएगा आपके पास। तो नाउ मिड पॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करो बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए गिवन है -1 2 एंड बी गिवन है बेटा 3 4। ठीक है, तो पॉइंट हम लेट कर लेंगे यहाँ पर x1 y1, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा बेटा x2 y2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेटा मिड पॉइंट का। तो x इज इक्वल टू x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 3 अपॉन में 2, कितना आ रहा है बेटा, ये 3 में से 1 माइनस हुआ 2, 2 में 2 से डिवाइड किया 1, x की वैल्यू 1 आ गई। y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 4 अपॉन 2, 4 प्लस 2 6 होता है, 6 में 2 से डिवाइड किया कितना आ गया बेटा 3।
तो y की वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट है ये कितना आ गया बेटा 1,3 आ गया मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट सी आ गया बेटा यहाँ पर पॉइंट सी 1,3 आया समझ में। अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, इस लाइन ए बी, ठीक है, ये जो लाइन ए बी है ना, इस लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालना है। तो पहले आप इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकालो। उसके लिए पहले आपको ए बी की स्लोप निकालनी पड़ेगी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, इसको m1 लेट कर लो। तो ए बी की स्लोप कैसे निकालोगे बेटा, फॉर्मूला क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x1 y1 यही होंगे, ठीक है ना, यही ए बी पॉइंट लेना है। तो y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये आ गया 2 अपॉन 4 यानी कि 1/2, ये m आ गया m1। ठीक है, अब देखो हमें चूंकि परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप चाहिए। तो इस लाइन की स्लोप अगर m1 है तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप m2 हो जाएगी। और इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा -1। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो कंडीशन क्या होती है बेटा m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 की वैल्यू 1/2 है, m1 की वैल्यू 1/2 है, m2 हमें निकालना है। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2। ये देखो, तो अब आपको अगर इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो आपको ये पता है कि ये लाइन 1,3 से पास हो रही है, मिड पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, और इस लाइन की स्लोप भी आपको पता है -2 है। तो अब इक्वेशन लगा दो बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, ठीक है, राइट बाइसेक्टर लाइन क्या होती है बेटा, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन जो अभी बताई थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब x1 y1 ये पॉइंट होंगे बेटा 1 और 3, और स्लोप यहाँ पर -2 रखना है आपको। तो यहाँ पर y1 कितना हो गया बेटा 3, ठीक है, y1 3 हो गया, m की वैल्यू -2 आएगी, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करके जो आंसर आएगा, ठीक है, वही राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी बेटा, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन। ठीक है, अब देखो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होते हैं बेटा, जैसे मान ली ये कोई लाइन ड्रॉ की हमने, ये लाइन ये है, इक्वेशन इस लाइन की ये होगी बेटा कितनी 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इस पर एक लाइन जो कि -1,3 से ड्रॉ कर रहे हैं, एक और लाइन, ठीक है, एक और लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये लाइन हमने कहां से ड्रॉ की है -1,3 से, -1,3 पॉइंट है, यहां से हमने इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की बेटा, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये लाइन इस लाइन को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी दैट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलेंगे हम इनको, आगे बात समझ में, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होते हैं बेटा, वो पॉइंट होते हैं जहां पर ये परपेंडिकुलर इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लो ये पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है, तो ये पॉइंट हमें निकालने हैं जहां पर ये लाइन इस गिवन लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, यानी इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमें निकालना है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, कौन सी लाइन की, जो -1,3 से पास हो रही है। अब ये -1,3 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पहले आपको स्लोप चाहिए इस लाइन की। मान लो इस लाइन की स्लोप m2 है, और इस लाइन की जो गिवन है उसकी स्लोप m1 है। तो जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप तो आप निकाल ही सकते हो ना, कैसे, इक्वेशन गिवन है तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का फॉर्मूला लगा दो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये फॉर्मूला लगा दे तो इस लाइन की स्लोप निकल आएगी बेटा, x का कोफिशिएंट 3 और y का -4, तो माइनस कैंसिल कर दिया तो ये 3/4 आ गया। अब इसकी परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप चाहिए अपन को, तो कंडीशन अपन को मालूम है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो m1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3/4, और m2 हमें फाइंड आउट करना है,
ठीक है। तो m2 इज इक्वल टू आ गया बेटा -4/3। तो यानी कि अपन को इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप पता चल गई, कितनी है इसकी स्लोप, -4/3। ना अब इस लाइन की इक्वेशन निकालो जो -1,3 से पास हो रही है और जिसकी स्लोप -4/3 है। तो ना इक्वेशन ऑफ लाइन passes through -1,3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन passes through -1,3 and perpendicular to line फर्स्ट। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लो। तो इस फर्स्ट लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन है और जो कि -1,3 से पास हो रही है उसकी इक्वेशन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 3 होगी बेटा, m की वैल्यू ये रखेंगे, ये देखो -4/3, और x माइनस एक्स वन की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस प्लस। 3 का मल्टीप्लाई कर दो इस साइड तो 3y माइनस 3 3 जा 9। 4 का मल्टीप्लाई करो तो -4x, और 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, -4। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 4x को इस साइड ले आए, 4x को इस साइड ले आए बेटा, प्लस के 4x हो गए और प्लस के 3y। इसके बाद ये देखो माइनस का 4 इस साइड आएगा बेटा, तो -9 प्लस 4 यानी -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लो। तो देखो बेटा इस लाइन की इक्वेशन पता चल गई आपको। अब हमें x, y निकालने हैं, यानी x, y वो पॉइंट है जहां ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। इक्वेशन फर्स्ट, लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड, ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वही पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है बेटा। तो अब हमें इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना होगा। ठीक है, दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे दोनों लाइन की इक्वेशन को, तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है बेटा, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई के फॉर्म में दो इक्वेशन गिवन हो तो आपको इन्हें सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड हैं आपके पास। एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, इन मेथड्स से आप इनको x और y निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिए और सेकंड लिख लीजिए और दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। और इसके बाद सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, 10th क्लास में आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड पढ़े हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 4y है और यहाँ 3y है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दें 12 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दें तो y से y कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी। फिर x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके x और y निकालना है। ठीक है, तो इसको आप निकालिएगा घर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है बेटा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है मीट्स इट एट द पॉइंट -1,2, वो -1,2 पर इसको मिलता है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से अगर इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो -1,2 पर इसको कट करेगा। ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो m और c की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन पर जो भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ वो कहां से ड्रॉ हुआ बेटा, ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर, और वो किस पॉइंट पे मिल रहा है, -1,2 पॉइंट पर। तो -1,2 इस लाइन पे लाई करेंगे बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो लाइन है। ठीक है, -1,2 जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करेंगे बेटा। ठीक है, तो आप इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह -1 और y की जगह 2 रख दो जरा। ठीक है, तो -1,2 लाइज ऑन लाइन फर्स्ट। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, इस लाइन पर लाई कर रहा है तो x की जगह रखना है -1 और y की जगह 2, तो 2 इज इक्वल टू -1 रखेंगे -m प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2 प्लस m। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लो।
ठीक है, ये सी और एम में एक इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ से ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बेटा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया यहाँ से, तो ओरिजिन यानी 0 0। ठीक है, तो ये देखो मान लो ये लाइन है और यहाँ पर ओरिजिन से एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी जो कि परपेंडिकुलर है इस लाइन पर। ठीक है, ये लाइन आपकी कौन सी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये ओरिजिन से ड्रॉ किया, और इस लाइन को ये परपेंडिकुलर कहां पर मिल रहा है, -1,2 पर मिल रहा है। समझ में आ रही है, -1,2 पर ये इस पर इसको ये मिल रहा है। तो देखो अगर हम इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकाल लें बेटा, इसको m1 लेट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कैसे निकलेगी, ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या आएगी बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, कितना आ रहा है 2 - 0 अपॉन में -1 - 0। ठीक है, ये आ रहा है बेटा 2 - 0 और अपॉन में कितना -1 - 0, यानी कितना हो गया बेटा ये -2। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2। अब ये जो लाइन है ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है ना बेटा, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो m1 की वैल्यू -2 है और m2 की वैल्यू क्या है बेटा m, क्योंकि इस लाइन की स्लोप कितनी है m है, तो m2 की वैल्यू m और इज इक्वल टू -1। तो ये कैंसिल हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/2। ये देखो m की वैल्यू 1/2 आ गई। अब अगर m की वैल्यू 1/2 इसमें पुट कर दें तो c इज इक्वल टू 2 + 1/2, तो कितना आ गया c बेटा 2 2 जा 4 और 1 5, यानी c की वैल्यू आ गई आपके पास 5/2। यही आंसर हो गया बेटा, m निकालना था और c निकालना था हमें क्वेश्चन में। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए क्या गिवन है, इफ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस। ठीक है, P और Q क्या है, ओरिजिन से इन दोनों लाइंस पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगे उनकी लेंथ है, तब आपको ये प्रूव करना है। तो बेटा ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है P इज इक्वल टू सी अपॉन √a² प्लस b²। ये कल ही मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन से किसी लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसके लिए फॉर्मूला c अपॉन √a² प्लस b² होगा। तो देखो फर्स्ट लाइन कितनी है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, ये फर्स्ट लाइन है। ठीक है, इसको कंपेयर कराया अगर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से, तो देन यहाँ पर p इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, c की जगह कितना आएगा k cos 2 थीटा, c की जगह k cos 2 थीटा अपॉन में अंडर रूट a की जगह कितना आएगा बेटा cos थीटा, तो cos² थीटा हो जाएगा, b की जगह आएगा माइनस साइन थीटा, सो ये sin² थीटा हो गया। ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है। cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है बेटा 1। तो ये केवल बचेगा k cos 2 थीटा, ये p की वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट लाइन थी। अब सेकंड लाइन क्या है बेटा, सेकंड लाइन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k। इसको भी आप साइन और कॉस में चेंज कर लो, ये जो सेकंड लाइन है ना इसको भी साइन कॉस में चेंज करो फिर ये फॉर्मूला लगाना। तो देखो सेक को लिख लिया 1/cos, सेक थीटा क्या होता है बेटा 1/cos थीटा, और कॉसेक को लिख दिया 1/sin, कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा 1/sin थीटा इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर एल्शियम ले ले बेटा, एल्शियम आ रहा है cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का x में मल्टीप्लाई x साइन थीटा प्लस cos थीटा का y में मल्टीप्लाई y cos थीटा इज इक्वल टू k हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा k cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्या करें हम लोग, इसको भी कंपेयर कराएं बेटा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से, और फिर इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखें। अब यहाँ पर जो लेंथ आएगी परपेंडिकुलर की वो q आएगी, इसलिए p के प्लेस पर हम क्या लेंगे q, बाकी c के प्लेस पर क्या रखेंगे बेटा, देखो ये आएगा c के प्लेस पर k cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये c के प्लेस पर आ जाएगा बेटा अपॉन में अंडर रूट में a2, a के प्लेस पर क्या आएगा बेटा साइन थीटा
तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और बी के प्लेस पर क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या बचा बेटा, के साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, के साइन थीटा कॉस थीटा, ये बची बेटा वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व कर ले हम लोग, तो देखो Q इज इक्वल टू, अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दें, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये 2 साइन थीटा अपॉन 2 हो जाएगा बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2। और ये बेटा फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है बेटा, साइन 2 थीटा का। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है बेटा, साइन 2 थीटा का। तो ये Q की वैल्यू आ गई बेटा, और ये P की वैल्यू। अब देखो जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, प्रूविंग क्या है, प्रूविंग की लेफ्ट हैंड साइड है बेटा पी स्क्वायर इज प्लस 4Q स्क्वायर। इसमें P और Q की वैल्यू रखो, P की वैल्यू कितनी है, K cos 2 थीटा, तो K cos 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4Q की वैल्यू कितनी है बेटा, Q की वैल्यू है आपकी K sin 2 थीटा अपॉन 2, तो K sin 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है बेटा, इसका होल स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो गया आपका K स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस 4, और ये हो जाएगा K स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, K स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, और ये देखो फिर वही फॉर्मूला बन गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1। तो क्या बचा केवल K स्क्वायर, ये आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, क्लियर।